श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। आज जिस ग्रंथ का हम दर्शन करने जा रहे हैं वह केवल पूजा विधि नहीं है, वह हर आरंभ के पीछे कार्य करने वाली चेतना है। देखिए, शास्त्र हमें स्पष्ट कहते हैं कि जब तक गणपति जी तत्व जागृत नहीं होता तब तक न ज्ञान स्थिर होता है, न कर्म कोई सफल होता है। इसीलिए किसी भी साधना, किसी भी ग्रंथ, किसी भी कार्य में सबसे पहले गजानन गणपति महाराज का स्मरण किया जाता है। आज की यह उपासना आपके और हमारे बाहरी विघ्नों से अधिक भीतर छिपे जो विघ्नों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, वो है गणपति जी। आइए इस रहस्य को शास्त्र और साधना दोनों के माध्यम से हम समझते हैं। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है श्री गणपति सर्पया पद्धति। यह ग्रंथ सीवी स्वामी शास्त्री द्वारा संकलित किया हुआ यह ग्रंथ है और सीसीओ भारतीय विजयम प्रेस मुद्रा से मद्रास से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ 1961 में प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है, जिसे आज 64 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस ग्रंथ में हमें जो अनुक्रमणिका प्राप्त होती है वह 147 क्रम इसमें दिए गए हैं। उसमें से हम एक दो क्रम जो पूजा के हैं वही ले रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक नया समाचार भी है जो बहुत आनंददायी है। वो है, हम जो गुड ग्रंथ है जिसकी विस्तृत व्याख्या हम वीडियो में नहीं कर सकते, उसका अब हम लाइव कर रहे हैं। तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न हो वो उसका समाधान भी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइव में जुड़ने के लिए जब आपको नोटिफिकेशन आए तब आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। कहते हैं श्री गणेश उपासना केवल एक पूजन पद्धति नहीं है, बल्कि विघ्नों के मूल कारण को नष्ट करने वाली आध्यात्मिक साधना है। शास्त्रों में गणपति जी को ओंकार स्वरूप, बुद्धि प्रदाता और सर्व कार्य सिद्धिदाता कहा गया है। अब हम क्रमशः उसकी उपासना की विधि और उनसे प्राप्त होने वाले जो फल है उनको एक साथ थोड़ा समझते हैं। पहले आता है उनकी पूजा। तो कैसे पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान गणेश जी का दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराना चाहिए। यह पंचामृत महाभूतों और पंचक्लेशों की शुद्धि करता है। यानी सबसे पहले गणपति महाराज को पंचामृत से स्नान कराना है। इनसे क्या फल प्राप्त होता है? तो कहते हैं इनसे साधक के शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। जो पुराने पाप कर्म है, पाप कर्मों के जो संस्कार है वह क्षीण हो जाते हैं। यानी पुराने पाप कर्मों के जो संस्कार है वह इस विधि से क्षीण हो जाता है। फिर स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक जो अस्थिरता होती है वह इनसे दूर होती है। विशेष यह लाभकारी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। साथ में जो चिंताग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी यह अत्यंत मंगलकारी माना गया है। जिनको बहुत सी चिंता है, जिनको कहते हैं ना कि चिंता उसे घेरी रहती है, उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी मानी गई है। फिर आता है और षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन क्या होता है? तो कहते हैं जो 16 उपचार होते हैं, यानी 16 वस्तुओं से आप उनका पूजन करते हैं, वह षोडशोपचार पूजन होता है। उसमें आसन, पाद्य, पग धोने का पानी, अर्घ्य, आचमन पीने का पानी, फिर आता है स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, नीराजन, मंत्र पुष्पांजलि और नमस्कार।
इन 16 उपचारों से गणपति का पूजन किया जाता है। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। पूजन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ विशेष हम यह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई लोगों के मैसेज भी हमें प्राप्त हुए कि पूजन कैसे किया जाता है वह आप हमें बताइए, इसलिए खास उसका हम उल्लेख कर रहे हैं कि पूजन किस प्रकार किया जाता है। फिर चाहे कोई भी हो, गणपति जी महाराज हो, शिव जी हो या फिर मां भगवती दुर्गा हो, सभी में पूजन का क्रम यही रहता है। हमने जैसे पहले कहा वैसे ही बहुत सारे पूजा के क्रम दिए गए हैं। फिर आता है धूप, दीप और नैवेद्य। धूप से वातावरण शुद्ध होता है, दीप अज्ञान का नाश करता है और नैवेद्य से अहंकार का विसर्जन हो जाता है। गणपति जी को मोदक, लड्डू बहुत प्रिय है और साथ में दुर्वा विशेष उन्हें प्रिय है। इनका फल क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं कर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है, आर्थिक अवरोध कम होता है। जिसे आर्थिक अवरोध बहुत ज्यादा हो वह ये पूजा कर सकते हैं। मन में संतोष उत्पन्न होता है। भोजन और संसाधनों के प्रति कृतज्ञता का भाव इनसे विकसित होता है। फिर आता है तांबुल, कुमकुम, कपूर और निरांजन। तांबुल जीवन की मधुरता, कुमकुम तेज और सौभाग्य, कपूर वैराग्य तथा निरांजन आत्मसमर्पण का प्रतीक माना गया है। इनसे आत्मविश्वास बढ़ता है, अहंकार जो होता है वह क्षीण हो जाता है, भय और बुरी दृष्टि से रक्षा प्राप्त होती है। फिर आता है मंत्र, पुष्प और तांत्रिक निश्चय विधि। मंत्र के साथ उनको पुष्प अर्पण करने चाहिए। मंत्र के साथ पुष्प अर्पण कर साधक अपना संकल्प ईश्वर को समर्पित करता है। तांत्रिक विधि में बीज मंत्र, न्यास और भावना का विशेष महत्व माना गया है। इनसे क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं संकल्प सिद्ध होते हैं, मंत्र चेतन बनता है और साधक में शीघ्र परिणाम मिलने लगते हैं। यह विधि तंत्र मार्ग के साधकों के लिए विशेष प्रभावशाली मानी गई है। फिर आता है बलिदान, गणेशाष्ट और सुवासिनी पूजा। यह बलिदान का अर्थ पशु बलि बिल्कुल नहीं है। यहां बलिदान का अर्थ है अहंकार, क्रोध और आलस्य का त्याग। गणेशाष्टक का पाठ और सुवासिनी पूजा की जाती है। इनसे क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं मानसिक तनाव कम होता है, ग्रह कल शांति होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सौहार्द बना रहता है। फिर आता है सामयिक पूजा और तत्व शोधन। सामयिक पूजा आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है और तत्व शोधन में पृथ्वी से आकाश तक पंच तत्वों की शुद्धि की जाती है। इनका फल क्या होता है कहते हैं ध्यान में स्थिरता आती है, चित्त की चंचलता जो है वह कम होती है और साधक अंतर्मुखी होकर आत्मबल प्राप्त करता है। पूजा समर्पण कैसे करते हैं तो कहते हैं पूजा के अंत में उसका फल भगवान को अर्पित कर देवताओं को विधिवत उनका विसर्जन किया जाता है। कर्म फल की इनसे आसक्ति जो होती है वह समाप्त होती है, वैराग्य बढ़ता है और साधक आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। फिर आता है श्री गणेश जी की स्तुति। तो कहते हैं विघ्नों की उत्पत्ति, स्वरूप और निवारण का शास्त्रीय विवेचन यहां किया गया है। तत्पश्चात गणेश जी की स्तुति की जाती है। उनका फल क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं रुके हुए कार्य उनसे पूर्ण होते हैं, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यापार, मुकदमे आदि में सफलता मिलती है और भय और भ्रम का नाश होता है। फिर इसमें दिया गया है सहस्त्र नाम, द्वादश स्तोत्र और गणेश व्रत। गणेश जी का सहस्त्र नाम का जप, द्वादश स्तोत्र का पाठ और व्रत का विधान यहां हमें पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है इसी ग्रंथ में। इसका फल क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं दीर्घकालीन सिद्धि प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, संतान, शिक्षा और करियर में उन्नति होती है। फिर आता है
मुद्गल पुराण के अनुसार गणपति जी का अवतार। उसमें आता है वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। ये 8 अवतार मानव के 8 प्रमुख दोषों का नाश करते हैं। जिसमें इसका फल क्या होता है तो कहते हैं ग्रह बाधा, अदृश्य विघ्न और आंतरिक दोष शांत होते हैं तथा निर्णय शक्ति प्रबल होती है। फिर कहते हैं गणपति तत्व और ब्रह्म संबंध। गणपति जी को ओंकार का स्वरूप ब्रह्म माना गया है। ज्ञान और क्रिया के यह अधिष्ठाता है। इनका फल क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं साधक को आत्मबोध की अनुभूति होती है और जीवन में बहुत ही स्पष्टता आती है। फिर कहते हैं गणपति होम और विशेष विधियां। अष्टद्रव्य या विशेष सामग्री से गणपति जी का होम किया जाता है। इनसे क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं रोग, ऋण, भय, शत्रु, बाधा, तांत्रिक दोष और दृष्टि दोष शांत होते हैं। धन, आगमन और व्यापार में वृद्धि होती है। इसमें सबसे बड़ा एक लाभ और भी है। अगर आप रोगों से ग्रसित है तो भी यह कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर ज्यादा ऋण हो गया है तो भी आप यह कर सकते हैं। अगर शत्रु बाधा है तो भी यह प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर दृष्टि दोष हुई है तो भी आप यह कर सकते हैं। यानी कई दोषों में यह काम करता है। फिर आता है विनायक नामावली। नित्य विनायक नामों का जप से क्या फल प्राप्ति होती है तो कहते हैं स्थिर बुद्धि और उनकी नेतृत्व क्षमता है वो उसमें निरंतर प्रगति होती है। फिर आता है गणधर, कवच और ध्यान। उनसे क्या फल प्राप्त होता है तो कहते हैं अदृश्य सुरक्षा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा, गहन एकाग्रता और अंतर्बल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण ग्रंथ का निष्कर्ष, वैसे हमने आपको पहले ही बताया कि उसमें 147 जितने क्रम हमें यहां प्राप्त होते हैं उसमें से कुछ का ही हम विवेचन कर रहे हैं। जो विस्तार से हम बता रहे हैं वो अब हम लाइव में बता रहे हैं। तो इस संपूर्ण ग्रंथ का निष्कर्ष क्या कहता है तो कहते हैं संपूर्ण गणेश जी उपासना के साधक को विघ्न मुक्त जीवन बनता है। उनकी तीव्र बुद्धि होती है, स्थिर धन प्रवाह रहता है, मानसिक शांति रहती है, आध्यात्मिक उनकी उन्नति होती है और अंततः ईश्वर से तादम्या इनसे प्राप्त होती है। तो इस तरह आज हमने श्री गणेश उपासना जी की विधि, तत्व और उनसे प्राप्त होने वाले फलों का शास्त्रीय दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। देखिए, सनातन धर्म में केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को समझने की बुद्धि और विवेक दोनों को संतुलित करने वाली एक शाश्वत ज्ञान परंपरा है। यह गणपति जी की उपासना इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण आधार है जो हमें हर आरंभ में ईश्वर स्मरण शक्ति की प्रेरणा देती है। हमारा उद्देश्य यही है कि ग्रंथों में सुरक्षित यह ज्ञान सरल भाषा में हर सनातनी प्रेमी तक पहुंच सके। यह प्रयास छोटा हो सकता है पर भावनापूर्ण यह सनातन है। आने वाले समय में हम आपसे फिर मिलेंगे नए ग्रंथे, नए विषयों और नए शास्त्रीय मत के साथ। हम आपके सामने फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी सनातन मार्ग से जुड़े रहे, श्रद्धा के साथ विवेक बनाए रखे। गजानन गणपति महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाए रहे। इसी भावना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।